वेलकम बैक। माय नेम इज़ ऋषि रोहिला और आप लोग देख रहे हैं ऋषि रोहिला व्लॉग्स। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है कॉन्सेंट्रिक्स एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है फेज़ 4 के अंदर, और भी दो जगह है ये गुड़गांव के अंदर, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी खासी वैकेंसी हर साल निकालती रहती है और हमेशा निकलती रहती है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम पर ही निकले। हाँ, ये निकालती रहती है जॉब। तो आप लोग कभी भी जाकर वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए है जो कि स्किल बेस्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज ऑफ ओनली उनके बैकवर्ड एरिया की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से, या फिर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है अभी कि कहाँ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा जॉब लोकेशन से लेकर जॉब की पूरी हायरिंग प्रोसेस, सैलरी, हर चीज़ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो जॉब है ये गुड़गांव में है, कंपनी उसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। ठीक है, आप गूगल मैप पर कहीं भी डाल लो कॉन्सेंट्रिक्स गुड़गांव, वो आपको प्रॉपर लोकेट करवा देगी। मोस्टली ये फेज़ 4 में भी है और एक जगह और है, वो मुझे अभी प्रॉपरली रिकॉल नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों। और आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो जॉब है इसका नाम जो है इस वैकेंसी का वो है कस्टमर एडवाइज़र बोल लीजिए, कस्टमर एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए। ये एक बेस जॉब है, ये कोई ऐसी नहीं है कि हाईली जॉब प्रोफाइल है, ये एक बेस है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिग्री हासिल करनी है या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप जो है सिर्फ अगर 12th पास भी हैं तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इसका इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं। इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग 12th पास किए होने चाहिए, माइट भी शायद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, इतना तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए दोस्तों। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जॉब है, और भी जॉब है जिनके लिए और ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि बैचलर डिग्री। तो बात करेंगे फ़िलहाल कस्टमर एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरा हायरिंग प्रोसेस इसका क्या रहता है दोस्तों। वैसे तो कंसल्टेंसियाँ भी करवाती हैं इनकी हायरिंग प्रोसेस, बट अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं कंपनी के अंदर, आप लोग कंपनी में पहुँच जाते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले गार्ड आ जाएगा या फिर कोई भी वहाँ पर जो आपसे मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा वो आपको बता देगा कि वहाँ पर एक दोस्तों टेम्पलेट सा लगा होगा, उसके अंदर एक स्कैनर होगा। उस स्कैनर को आपको अपने फ़ोन में स्कैन करना है, जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स जो है, मोबाइल नंबर, डिटेल, वेयर आर यू बिलोंग फ्रॉम एंड व्हाट्स योर नेम एंड समथिंग एल्स अबाउट यू, बस यही चीज़ जो है आप लोगों को उसके अंदर फिलअप करनी रहती है। जैसे ही आप सब ये चीज़ कर लेते हैं तो वो लोग वहाँ आपको चेयर्स रहेंगी उस पर बैठा देंगे। बैठने के बाद दोस्तों वहाँ पर राउंड्स होंगे, आपके इंटरव्यू राउंड्स। उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या रहेगा कि एचआर आएगा और मिनिमम ये समझ लीजिए कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर 6 लोगों को एक साथ बुला लिया जाता है, 5 लोगों को एक साथ बुला लिया जाता है, ग्रुप में बुला लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाते हो, एक कैबिन होगा एचआर का, उसमें आप लोग जाते हो। स्टार्टिंग में 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों, वो चीज़ें ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। और इस चीज़ में आप लोग ध्यान रखें हमेशा, अगर आप लोग जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि आपको अपनी टोन ऑफ लैंग्वेज बहुत ही स्मूथ रखनी है, और यूज़ ऑफ जो लैंग्वेज रहेगा आपका वो प्लीज़ ट्राई करना इंग्लिश में ही बातचीत करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों को एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए जिसकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी, और मतलब बहुत ही हार्ड लैंग्वेज के बारे में मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, बट लैंग्वेज एक ऐसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश जिसमें आप कम से कम इस लायक तो हो कि हाँ भाई आप आमने सामने एकदम कन्वर्शिएट एक दूसरे को कर पाएँ। कि अगर आपसे कोई इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाह रहा है तो डेफिनेटली श्योर आप उसको जो है रिप्लाई कर पाएँ, क्विक आंसरिंग कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी।
दूसरी चीज़, जैसे ही आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे आपके वीकेंड के बारे में, कि पिछला वीकेंड आपने कहाँ स्पेंड किया, या कोई ऐसा ओकेजन के बारे में पूछ लेंगे। यानी कि एक ऐसा टॉपिक आपको दे देंगे जिसके ऊपर आपको बोलना होगा। और समथिंग ये समझ लीजिए दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट भी अगर आपने बोल दिया, 2-3 मिनट तो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, इससे भी बहुत कम, इतना ही आपको बोलना पड़ता है, डेट्स इट। ये इसमें आपका काम हो जाता है दोस्तों। ये चीज़ होने के बाद आप लोगों को बाहर बैठा दिया जाता है। आपके दिए गए इस इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि अब आगे आप लोगों को और भी टेस्ट देने पड़ते हैं। तो फिर दोस्तों आप लोगों का होता है असेसमेंट, असेस किया जाता है आप लोगों को। उसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इस कंपनी के अंदर 2 प्रोसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। एक तो वॉइस प्रोसेस, जिसमें आपको बातचीत करके अपनी जॉब प्रोफाइल सिक्योर करनी पड़ती है, और एक होता है चैट प्रोसेस, यानी कि आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर चैट का बेसिकली सारा काम रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियों को इन्वॉल्व करके बनाई जाती है ये कंपनियाँ। यानी कि ये क्या होता है, बेसिकली बीपीओ होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। समझ रहे हैं ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये एक ऐसी फर्म होती है जो काफ़ी सारी कंपनियों को इंटीग्रेट करती है, और फिर वो उन सब का एक, हम कह सकते हैं, कम्युनिकेटेड क्राइटेरिया जो है डेवलप करती है। समझ रहे हैं ना आप, कॉल सेंटर टाइप ये चीज़ होती है। तो फिर दूसरी बार में आपका क्या होता है दोस्तों, एमकैट होता है। ये एक प्रोसेस होता है, इसमें आपको टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट आपको फ़ोन पर भी दिलवा सकते हैं, या उधर खुद वो लोग लैपटॉप अवेलेबल करवा देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ राइट करना पड़ता है, जिसका लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 वर्ड, डेट्स इट, इतना ये रहता है। इसको करने के बाद लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, कि पैराग्राफ राइट करते वक्त दोस्तों अपनी वोकैबलरी का, यानी कि अल्फ़ाबेट, एक्यूरेसी और स्पीड, इस चीज़ का मेनली फोकस कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस चीज़ में भी कोई इशू किया या गलती करी, तो आप समझ सकते हैं कि गड़बड़ हो सकती है आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। ठीक है, वो फिर आपका सिक्योर एरिया नहीं रह पाएगा। तो ये चीज़ जैसे ही आप कर लेते हैं, फिर आपका होता है एमकेट के बाद वर्सेंट। वर्सेंट में क्या होता है दोस्तों, वर्सेंट वैसे तो बेसिकली वॉइस प्रोसेस के लिए की जाती है। उसमें क्या रहता है कि एक एआई रहता है, वो इंग्लिश में आपको कुछ बोलेगा, एज इट इज़ आपको टाइप करना पड़ेगा। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, वो लिखो। तो ऐसे ऐसे कुछ, मान लो कुछ पूरी लाइन बोली है उन्होंने, वो लाइन टाइप करो। तो उसके लिए आपकी लिसनिंग पावर एकदम तेज़ होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, एकदम रचनावादी होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कि अगर आप थोड़ा बहुत सुन नहीं पाए तो थोड़ा एडजस्ट कर पाएँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ यही रहेगी कि जैसा वो बोले वैसा ही आप टाइप कर पाएँ। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होने के बाद यही जो प्रोसेस होते हैं दोस्तों, यही सबसे मेन प्रोसेस होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा इंटरव्यू आपका डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे ही वो लोग आपको, ये इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद जैसे ही आपका असेस्ट होता है, आपको आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा सेलेक्टेड है या नहीं है। फिर आपको दोबारा बुलाया जाता है एक और प्रोसेस के लिए, अगले राउंड के लिए। तो आपको बुलाया जाता है, उसमें आपको मिलते हैं एचआर वगैरह। वो आपसे क्या डिस्कस करेंगे, आपकी सैलरी। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे कि भाई आपने कहाँ काम किया है, क्यों जॉब छोड़ी है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, देखो इंग्लिश तो आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती और आप लोग इंटरव्यू देने चले गए, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, बट इतनी आनी चाहिए कि हाँ आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाएँ। तो इंग्लिश इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड़गांव में आपको पता है सब वहीं से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, बट धीरे 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 वो खुद भी हिंदी में ही बात करने लग जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। उसके बाद वो लोग आपकी सैलरी डिस्कस करेंगे। सैलरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इस पोस्ट के लिए सैलरी जो आपकी रहेगी वो बेसिक एंड इन हैंड रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के आसपास। और कैब अलाउंस मिलाकर, थोड़े बहुत इंसेंटिव्स मिलाकर सैलरी आप लोगों की चैट प्रोसेस के अकॉर्डिंग पड़ जाती है 21-22 हज़ार के आसपास। हाँ, आप 21-22 हज़ार रुपये अपने सिक्योर कर सकते हैं आराम से। अप टू 20,000 यू कैन सेव ईजीली। ठीक है, इतनी आपकी सैलरी रह जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, इंटरव्यू के दौरान लास्ट में वो आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि वेयर आर यू बिलोंग फ्रॉम,
तो आपको जो है वो जॉब लोकेशन के नियर में ही बताना है कि मैं यहीं से कहीं से पास में ही बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ बोल दीजिएगा। क्योंकि उन्हें भी ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कि नियर बाय से ही बिलोंग करते हो। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, वो दूसरी चीज़ ये भी पूछेंगे आपसे कि क्या आप रोटेशनल शिफ्ट के लिए तैयार हैं। क्योंकि ऐसी कंपनियां कभी भी ये नहीं है कि एक शिफ्ट में आपको जॉब सिक्योर करके दे रही है कि दिन की शिफ्ट है तो दिन की, रात की है तो रात की। नहीं, वो रोटेशनल शिफ्ट रहती है, उसमें दिन की भी जॉब लगेगी, उसमें रात की भी जॉब लगेगी। कभी भी वो कभी भी चेंज कर सकते हैं आपकी शिफ्ट, यानी हर हफ्ते में एक बार होती है, वो आपको आपके रोस्टर पर बता दी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप यही कहना, आपसे पूछा जाएगा कि आप तैयार हैं, आपको कोई इशू नहीं है इस चीज़ से कि शिफ्ट जो है रोटेशनल है, तो आप यही कहना कि हाँ जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोटेशनल शिफ्ट से, मैं बिल्कुल जॉब करने के लिए तैयार हूँ। तो यही है, बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप अपना बिहेवियर अच्छा रखिएगा, बातचीत करने का तरीका थोड़ा बढ़िया रखिएगा। यही एक छोटा सा प्रोसेस था इसका। 2-3 राउंड होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी वो चीज़ का सवाल करें, जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो सवाल करें, उसका जवाब एकदम क्रिएटिवली, थॉटफुल चीज़ों से रिलेट करके दीजिएगा। और इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं होगा, बहुत ईजीली आप लोग इंटरव्यू भी कर सकते हैं क्रैक। बट इंग्लिश इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश में आपको कन्वर्सेट करना ही पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी ऐसी है कि आप बात नहीं कर सकते, देन मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रॉपरली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत है इस चीज़ की। और वॉइस प्रोसेस में तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। वॉइस प्रोसेस तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें तो इंग्लिश में आपको कन्वर्सेट अच्छे से करना आना ही चाहिए। अगर थोड़ी बहुत छूट भी मिलेगी, अगर कोई एडजस्ट करना चाहेगा, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ चैट प्रोसेस के अंदर, बाकी वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी कंपनी है, जाइए। मैं कहना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में, अच्छी सैलरी मिल रही है आप लोगों को, अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पर। बस आप कंपनी पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। और मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज प्रोवाइड की जाए मेरी तरफ से, और आप लोगों को हुई हो, नॉलेज गेन हुई हो आपकी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।